हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए मैथ के एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन। जैसा कि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अब देखिए उसकी ये दूसरी क्लास है। इसी प्रकार हम सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी प्रकार धीरे धीरे आपको करवाते रहेंगे। तो आपको ये जो क्लासेस हम दे रहे हैं ये डेली क्लासेस आपको अटेंड करनी है और जितने सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। सारी क्लासेस को आप जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है, प्रैक्टिस करना है और एक कॉपी पर नोट भी कर लेना है, जिससे कि देखिए एग्जाम के समय क्या होगा, आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तब देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस टाइम क्लास देख पाएं। तब देखिए यही आपका जो नोटबुक है यही आपके काम आएगी। तो देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आपको आराम से समझते हुए सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए इसमें हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चल रहे हैं और साथ साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेमी, चौड़ाई 40 सेमी तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेमी है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आपको सारे फार्मूले पता हैं तो ये सवाल बहुत ही इजी है, क्योंकि इससे पहले एक हमने क्लास की थी जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको लिखवा चुके हैं। तो अगर वो फार्मूले आपको याद नहीं है तो पिछली वाली आप क्लास देख लेंगे, तो उसमें वर्ग, आयत, घन, घनाभ और त्रिभुज इससे संबंधित सभी फार्मूले हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर आप उस क्लास को देख लें। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, उत्तर आपको मांग रहा है कि घन मीटर में दीजिए, और जबकि सभी देखिए जो लंबाई भी दी है वो सेंटीमीटर में दिया, ये भी सेंटीमीटर में दिया, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले हमें मीटर में इनको चेंज करना है, इसके बाद आपको सूत्र में रख देना है। तो देखिए लंबाई कितनी है, तो लंबाई दी है 80 सेंटीमीटर, तो इसको आपको मीटर में बदलना है। तो देखिए 80 को 100 से आप भाग कर दीजिए, जो आप 100 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 0.8 मीटर। फिर देखिए चौड़ाई, अब चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है देखिए 40 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करिए। तो इसको देखिए 100 से आप भाग कर दीजिए, जैसे ही देखिए 100 से आप भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 यानी 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर में। फिर देखिए यहाँ पर दोबारा समझिए, यहाँ दिया है कि ऊंचाई, अब ऊंचाई दी है 1 मीटर दिया है और 20 सेंटीमीटर दिया है। यहां पर आपको अच्छे से समझना है, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 मीटर को आप वैसे ही रखिए क्योंकि ये तो मीटर में है ही है। अब इसको देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो प्लस 20 को 100 से भाग कर दीजिए। जब आप 100 से इसको भाग करेंगे तो 1 मीटर ये प्लस ये हो जाएगा 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 मीटर। ठीक है, अब देखिए इन सबको हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मीटर में चेंज कर लिया। अब आपको लगाना है घनाभ का आयतन का सूत्र। तो देखिए घनाभ, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो L लंबाई कितनी है 0.8 गुणे बी यानी चौड़ाई कितनी है तो 0.4 गुणे ऊंचाई कितनी है तो 1.2। इसका आपको गुणा करना है। तो देखिए अब उसका गुणा कर दीजिए, तो ये 8 चौक 32, ये हो जाएगा 0.32 गुणे 1.2। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए आपका 12 दूना 24 के 4 और 12 3 36 37 38, 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर दशमलव। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.384 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो देखिए यहाँ आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखिए सभी जो लंबाई है सेंटीमीटर में दिया, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में दिया, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया, लेकिन उत्तर कह रहा है कि मीटर में दीजिए। तो ये आपको एग्जाम में ध्यान देना है, सवाल को ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है 5 सेमी तथा 3 सेमी के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का आयतन सूत्र क्या होता है, पहले देखिए आयतन घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है दो घन हैं उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। तो देखिए पहले लिख दीजिए बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन बराबर होता है, देखिए पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, यानी दोनों घनों के आयतन को आपको जोड़ लेना है। तो देखिए जो पहला घन है इसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, पहले घन का आयतन अगर हम निकालेंगे और भुजा दी है 5 सेंटीमीटर तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा, प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन की भुजा कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 की घात 3 यानी भुजा क्यूब। सूत्र हमने लगा दिया। अब 5 को देखिए जब 3 बार आप गुणा करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 27। जोड़ लीजिए तो 7 5 12 के 2, 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 1, यानी बड़े घन का आयतन होगा 152 घन सेमी, घन सेमी। बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा 152 घन सेमी। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो देखिए आपको क्या कर देना है, दोनों घनों के आयतन निकालकर जोड़ देना है। चाहे इसमें सवाल में और भी अगर टफ करना हो, कहे 3 घन दिए हैं यानी 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है तो तीनों के आयतन निकालकर उसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घन का आयतन 216 घन सेमी है, घन की कोर, कोर का मतलब भुजा, यानी घन की भुजा ज्ञात कीजिए, यानी भुजा ज्ञात करो या कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने भुजा लिख दिया है साइड में, लेकिन पेपर में केवल कोर दिया होगा, कोर से आप समझ जाना कि ये भुजा के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो घन का आयतन बराबर कितना दिया है 216। ठीक है, घन का आयतन कितना दिया है 216, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो घन का आयतन जो होता है इसका सूत्र होता है भुजा क्यूब यानी a की घात 3, 216। तो a बराबर अंडर रूट 216, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, क्यूब रूट निकालना होगा, तो ये हो जाएगा a बराबर 6। तो a बराबर कितना आ गया 6, यानी घन की भुजा कितनी आ गई 6, क्योंकि a क्या है, देखिए ये जो है ये घन की भुजा है, घन की भुजा, तो हमने घन की भुजा क्या मानी है a, और आयतन इसका क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा हमने माना किसको था a को, इसीलिए हमने लिखा था a क्यूब। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई कितनी दी है, ये पहले सारी चीजें आप लिखिए, तो 11 मीटर, चौड़ाई कितनी दिया है, तो चौड़ाई दिया है 8 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कहे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है देखिए कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर ये होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को b से लिखते हैं, इंटू h, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे h यानी ऊंचाई। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी दी है 8, गुणे h ऊंचाई कितना दिया है 5। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए ये 2 ऐसे ही रहेगा, 11 और 8 को जोड़िए तो ये हो जाएगा 8 1 9, ये हो जाएगा 19 गुणे 5। इसका देखिए अब गुणा आप कर लीजिए, तो देखिए जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी 10, और 10 को जब 19 से गुणा करेंगे तो ये 190 वर्ग मीटर, 190 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
बस आपको फार्मूला याद रखना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो अगर फार्मूले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर वो क्लास देख लें, उसमें सारे फार्मूले ये बताए जा चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 7800 सेमी क्यूब पानी है, यानी 7800 घन सेमी पानी है। बर्तन में कितने लीटर पानी है, यानी पानी की मात्रा बतानी है। तो 1 लीटर बराबर होता है, देखिए 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। घन सेमी, 1000 घन सेमी, यानी 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। तो अगर देखिए हम 1000 से 78 को भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी है। तो देखिए पानी की मात्रा बराबर, पानी की मात्रा बराबर कितना, तो 7800 बटे 1000। 7800 बटे 1000, ये जीरो से ये वाला जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अगर 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 7.8 लीटर ये आएगा। बर्तन में कितना पानी आएगा, 7.8 लीटर। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। अगर आपको ये पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 घन सेमी, और 7800 को अगर 1000 से आप भाग कर देंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने लीटर पानी आता है, यानी 7.8 लीटर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा कि 15 सेमी भुजा वाले वर्ग से 5 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ये 2022 में सवाल पूछा गया था। तो देखिए कह रहा है कि 15 सेमी भुजा वाले, यानी कोई वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर भुजा है। और दूसरा वर्ग है एक छोटा जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर और इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ऐसे ही 5 सेमी भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। देखिए पहले आपको बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और फिर छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो बड़ा वाला वर्ग है, ये इसकी भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का स्क्वायर कर दिया, 15 सेंटीमीटर भुजा है। दूसरा है देखिए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी है 5 सेंटीमीटर भुजा, तो 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखिए 15, तो ये हो जाएगा 15 × 15 बटे, ये हो जाएगा 5 × 5। अब इसको डिवाइड करिए, तो देखिए 5 से ये काटिए तो ये हो जाएगा 5 × 15, इसको 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 5 × 15। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 3 × 9। यानी कितने वर्ग काटे जा सके हैं, तो 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे भी गए हैं, और आगे भी उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना है, और साथ ही साथ आपको इनको नोट कर लेना है, जिससे कि आप एग्जाम के समय इनका रिवीजन कर सकें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और आगे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।